सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी 12वीं सदी के एक अजीम मुजाहिद, आदिल हुक्मरान और सलीबी जंगों के मरकजी किरदार थे। वो सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के बेटे थे, जिन्होंने अपने बाप की शहादत के बाद जंगी सल्तनत की बागडोर संभाली। सुल्तान नूरुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करने और बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद कराने के ख्वाब के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हलब और दिमिश्क जैसी ताकतवर रियासतों को यकजा करके एक मजबूत इस्लामी इत्तेहाद कायम किया। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के जज्बे से उन्होंने एक शानदार मिंबर तैयार करवाया था कि जिस दिन मस्जिद अक्सा फतह होगी, उसे वहां वो अपने हाथों से नस्ब करेंगे। मगर ये सआदत उनकी जिंदगी में पूरी न हो सकी और उनकी शहादत के बाद उनके बहादुर सिपह सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और उस मिंबर को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान थे, बल्कि इस्लाम से उनकी मोहब्बत और अकीदत बेहद गहरी थी। वो हर काम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात को सामने रखते और अपनी रातें इबादत में गुजारते। अजीम तारीखदान इब्नुल असीर ने लिखा है कि मैंने दौरे इस्लाम से कब्ल और आज तक की तारीख का मुतालिया किया है, लेकिन मैंने खुलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद सीरत के लिहाज से नूरुद्दीन जंगी जैसा आदिल हुक्मरान नहीं देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी कहानियां ला सकें। एक रात जब सुल्तान नूरुद्दीन तहज्जुद पढ़ने के बाद सोए तो उनको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। इस ख्वाब में दो और शख्स भी मौजूद थे, जिनकी आंखें नीले रंग की थीं, चेहरे पर दाढ़ियां थीं और उन्होंने इस्लामी लिबास ज़ेबे तन कर रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो नीलगो आंखों वालों की तरफ इशारा करके नूरुद्दीन जंगी से फरमाया कि इनके शर से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान घबराकर बिस्तर से उठे, फिर वुजू किया, नफिल पढ़े और दोबारा सो गए। फिर वही ख्वाब आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा जियारत हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीली आंखों वालों की तरफ इशारा करके वही बात दोबारा दोहराई। सुल्तान बेचैनी से एक बार फिर उठ गए और दोबारा नवाफिल अदा किए और तीसरी मर्तबा सो जाने पर भी वही ख्वाब देखा। अब की बार वो बेदार हुए और गम से उनकी आंखें नम हो गईं और वो सोचने लगे कि आखिर इस ख्वाब का क्या मतलब है। सुल्तान ने ख्वाब की शिद्दत और बार बार तकरार पर महसूस किया कि ये अल्लाह की तरफ से जरूर कोई अहम पैगाम है। जब उनको कुछ समझ न आया तो उन्होंने रात ही में अपने मुशीर खास जमालुद्दीन अस्फहानी को तलब किया और अपना ख्वाब उनसे बयान किया। जमालुद्दीन खुद भी एक नेक और परहेजगार इंसान थे। उन्होंने जब सुल्तान का ख्वाब सुना तो कहने लगे, मेरे ख्याल से मदीना में कोई अहम वाकया पेश आने वाला है। आपको अपने इस ख्वाब को खुफिया रखना चाहिए और फौरी तौर पर मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर की तैयारी करनी चाहिए। चुनाचे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रात के बाकी वक्त में सफर की तैयारी की। सुल्तान ने अपने काफिले के लिए तेज रफ्तार जानवर और जरूरी सामान फौरन तैयार करवाया ताकि सफर में ताखीर न हो। बहुत सा माल साथ लिया और 20 अफराद को अपने हमराह लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। इस सफर में उनके वजीर जमालुद्दीन अस्फहानी भी उनके साथ थे। इस दौर में दमिश्क से मदीना का ये सफर 20 से 25 दिन का था, मगर सुल्तान और उनके साथियों ने खुफिया तौर पर तेज रफ्तार घोड़ों की मदद से ये सफर महज 16 दिन में तय कर लिया। तमाम रास्ता सुल्तान की आंखों के सामने उस ख्वाब के मनाजिर गर्दिश करते रहे। उनके दिल में सवालात के साथ साथ इस्तिराब भी बढ़ रहा था। 16 दिन बाद वो मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। शहर में दाखिल होने से पहले गुस्ल किया और मदीने पाक में दाखिल हुए। रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी, रियाजुल जन्ना में नफिल अदा किए। जब वो हाकिम मदीना से मिले तो उनको अपने ख्वाब का अहवाल सुनाया। हाकिम मदीना ने सुल्तान से ख्वाब में नजर आने वाले इन दो अफराद के हुलिये के बारे में दरियाफ्त किया तो सुल्तान नूरुद्दीन ने कहा कि वो देखने पर फौरन उनको पहचान लेंगे। लिहाजा मदीना के तमाम शहरियों की तरफ दावत का पैगाम भिजवाया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जियारत के इरादे से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं और मदीना के शहरियों के लिए बहुत से तहाइफ लेकर आए हैं। चुनाचे अहले मदीना को दावती खत लिखे गए और सुल्तान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दावत के बाद हर शहरी एक एक करके अपना तोहफा वसूल करने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास आता
तो सुल्तान उनमें वो निशानियां ढूंढने की कोशिश करते जो उन्होंने ख्वाब में देखी थीं। मगर तमाम शहरियों के तोहफा वसूल कर लेने के बाद भी कोई शख्स ऐसा न था जिसमें वो निशानी दिखाई देती। सुल्तान ने मदीना के शहरियों से पूछा कि क्या कोई शख्स ऐसा तो नहीं जो आज तोहफा वसूल नहीं कर सका। लोगों ने मनफी में जवाब दिया। सुल्तान ने उनको एक बार फिर सोचने का हुक्म दिया। इस बार सुल्तान को बताया गया कि सिर्फ 2 शख्स आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं लेते। वो बहुत नेक और गनी हैं, लोगों में माल तकसीम करते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं और बहुत सादा जिंदगी बसर करते हैं और लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और शायद इसी वजह से आज वो इस दावत में नहीं आए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन 2 आदमियों को बुलाकर पेश किया जाए। उन्हें लाया गया तो उन बज़ाहिर नेक और परहेजगार आदमियों को देखकर सुल्तान हैरान रह गए, क्योंकि ये दोनों वही नीली आंखों वाले शख्स थे जिनको सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था और जिनकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया और हुक्म दिया था कि इनके शर से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अहले मगरिब हैं और हज करने के मकसद से यहाँ आए थे, और इस साल हमने फैसला किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहेंगे और इबादत करेंगे। अहले मदीना ने उनकी बहुत तारीफ की और बताया कि ये हमेशा रोजे से रहते हैं, रियाजुल जन्ना में पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, रोजाना रोज़ाए रसूल की जियारत करते हैं और रोजाना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हाजिरी देते हैं। किसी साइल का सवाल रद्द नहीं करते और कहत के मुश्किल साल में उन्होंने अहले मदीना की मदद करके दोस्ती का हक अदा किया है। ये सुनकर सुल्तान ने सिर्फ सुभान अल्लाह कहा और पूछा कि इनका घर किस जगह है। आपको बताया गया कि वो रोज़ाए रसूल के करीब ही एक सराय में रहते हैं। सुल्तान ने उन दोनों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद उनके घर पहुंचे। उनके घर में बहुत सा माल मौजूद था। 2 अंगूठियां और एक थैले में किताबें थीं। घर में एक जगह सुल्तान को घास का एक ढेर नजर आया। उन्होंने इस जगह से जब घास को हटाकर देखा तो एक सुरंग नजर आई जो घर के कमरे में खोदी गई थी और सीधी रोज़ाए रसूल की तरफ जा रही थी। ये देखकर मदीना के लोग हैरान हो गए। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि इनके कमरे और इर्द गिर्द की तलाशी ली जाए ताकि सुरंग के पूरे रास्ते का पता चल सके। सुल्तान ने वापस आकर इन 2 आदमियों से कहा, सच सच बता दो कि तुम कौन हो और सुरंग क्यों खोद रहे थे, वरना तुमसे बहुत बुरा सुलूक किया जाएगा। उन्होंने एतराफ कर लिया कि वो नसरानी हैं और नसारा ने उनको मगरिबी हाजियों के रूप में मदीना भेजा है, बहुत सारा माल भी दिया है। उनका मकसद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अथर तक सुरंग बनाकर पहुंचना था और नाउजुबिल्लाह बदन मुबारक को निकालकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। चुनाचे वो भेस बदलकर परहेजगार मुसलमानों के रूप में हुजरा मुबारक के करीब मुसाफिर खाना में ठहरे हुए थे और सुरंग खोदकर रोज़ाए रसूल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो तकरीबन कामयाब होने ही वाले थे। वो अपनी साजिश में इंतहाई खुफिया और मुहतात थे। मदीना के अवाम इनकी ज़ाहिरी नेकी और परहेजगारी देखकर धोखे में आ गए थे, मगर अल्लाह ने उनकी ये नापाक साजिश सबके सामने आया कर दी। वो दोनों रात को मट्टी खोदते। दोनों के पास मगरिबी तर्ज के थैले थे। जो मट्टी जमा हो जाती उसे हर एक अपने अपने थैले में डालकर जन्नतुल बकी की जियारत के बहाने निकल जाते और उस मट्टी को कब्रों के दरमियान फैला देते। और ये काम एक मुद्दत से कर रहे थे और वो सुरंग खोदते हुए हुजरा मुबारक के बहुत करीब पहुंच चुके थे। जब उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने इस नापाक जुर्म का एतराफ कर लिया तो सुल्तान नूरुद्दीन ये सोचकर ज़ारो कतार रोने लगे कि अल्लाह ताला ने पूरे आलमे इस्लाम में से उनको इस काम के लिए चुना और रोज़ाए रसूल की इस खिदमत का शरफ उनको बख्शा। सुल्तान ने फौरी फैसला किया कि उन्हें सजा दी जाए ताकि किसी को भी दोबारा ऐसी जसारत की हिम्मत ना हो, और फौरन इन 2 मलूनों की गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया। चुनांचे इस जाली के नीचे उनके सर कलम कर दिए गए जो हुजरा मुबारक के साथ थी। सुरंग में मट्टी डालकर उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। फिर सुल्तान ने हुजरा मुबारक के गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया। बहुत सारा सीसा पिघलाकर इस खंदक के अंदर डलवा दिया। चुनाचे हुजरा मुबारक के गिर्द बहुत गहराई तक सीसा पिलाई हुई दीवार बना दी गई ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की गुस्ताखी की जिसारत न कर सके। मदीना के लोग ये देखकर सुल्तान के अज़्म और अकीदत पर दंग रह गए।
और अल्लाह की हिफाजत पर उनका यकीन और बढ़ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।